कहते हैं दुनिया में सियासत का दौर और राजनीति का दौर, सियासत का पाठ और राजनीति का पाठ जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ से सियासत और राजनीति का पाठ बिहार में प्रारंभ होता है। इस बार का चुनाव परिणाम कुछ इस तरह का ही दिखा और हर एक बार का चुनाव परिणाम बिहार का इतिहास रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को आश्चर्य में डालता ही डालता है। एग्जिट पोल हमेशा बिहार चुनाव में फैल ही होती आई है और इस दरमियान भी इस बार भी यही हुआ। मैंने इस बार अपने चैनल के माध्यम से पिछले 2-3 महीने से लगातार मैं बिहार की जनता से आग्रह कर रहा था कि कृपया जाति से उठ करके वोट करें, कृपया विकास के आधार पर वोट करें। शायद बिहार की जनता ने कुछ वोट किए हों या नहीं किए हों, मेरा जो वीडियो बनाना उसके लेकर के सफल रहा या असफल रहा यह तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो भी पार्टी जीती है, एनडीए की पार्टी जीती है ये मैं जानता हूं, तो मेरा उस एनडीए की सरकार से एक ही आग्रह होगा कि कृपया जिस प्रकार बिहार की जनता ने आप पर भरोसा जताया है आप उस भरोसे पर खड़े उतरिए। और अब मैं इन सब से उठ करके एक अलग फैक्टर पर कुछ बात करना चाहूँगा। फैक्टर ये है कि बिहार की जनता ने एनडीए की सरकार को प्रचंड बहुमत से जिताया और जो सामने वाले विपक्ष के प्रस्तावक थे महागठबंधन, उसको लगभग 30-35 सीट के लगभग इस बार आई है और बिहार मतलब जो हमारे पक्ष के सरकार जो एनडीए है उसको जो है लगभग यही कुछ 200 सीट के दरमियान आई है। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनसे चूक कहां पर हुई है, ये थोड़ी सी राजनीतिक समझ पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। वैसे तो मैंने आज तक चर्चा की नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर करना चाहूँगा। उनसे चूक कहाँ होती है? उनसे चूक वहीं होती है कि उनके कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल तक कहीं ना कहीं पहुँचने में असफल हैं। उनके मुद्दे कहीं ना कहीं लोगों के कान तक पहुँचने में असफल हैं। कहीं ना कहीं लोग उनके मुद्दों को समझ नहीं पा रहे हैं। और एक बात तो मैं थोड़ा सा सीक्रेट वे में बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग समझ जाएं तो अच्छी बात होगी, कि पुराने समय में कहावत चलता आया है कि शिकारी आएगा दाना डालेगा उसमें बजना नहीं है, लेकिन अमूमन इस कहावत की कहानी के दौरान पक्षी बज ही जाती है, कितना भी रट्टा लगा ले। और तत्कालीन जो विपक्ष की पार्टी है महागठबंधन, वो यही चीज़ बिहार में होता है कि पक्ष हमेशा दाना डालता है, विपक्ष उस दाने में बच जाता है। पक्ष हमेशा धर्म आदि के नाम पर विपक्ष को फंसाने का प्रयास करता है और विपक्ष उस जाल में अच्छे से फंसता है। तो मैं तो यही आग्रह करूंगा, विपक्ष हो या पक्ष हो, आप जिस मुद्दे पर चुनाव लड़े हैं उसको कम से कम सार्थक बनाइए। और अब जो भी बिहार की जनता ने आपको चुना है, जिस प्रकार से चुना है, विपक्ष का काम है बिहार की जनता को आवाज़ उठाना, लोकतंत्र का यही नियम है, और पक्ष का काम है उस आवाज़ को सुन करके उसके अनुसार, हित के अनुसार, जनता के हित के अनुसार कार्य करना। अब मैं एक और मुद्दे पर बात करूंगा। इस बार का बिहार का चुनाव तकरीबन बहुत वर्षों बाद ऐसा हुआ है जिसमें कि मुद्दा कुछ अलग आया है। मुद्दा क्या आया है और उस मुद्दे में अलग क्या आया? तो कोई भी पार्टी इन फ्रंट वे में जो बात की है वह मुद्दे पर की है, चाहे वह पलायन हो, चाहे वह रोजगार हो, चाहे वह सरकारी नौकरी हो, चाहे वह फैक्ट्री हो, चाहे वह चीनी मिल हो और चाहे वह शिक्षा हो। और इस मुद्दे को इस चुनाव के लिए बनाने का कार्य एक ऐसी पार्टी ने किया है जो तत्कालीन समय में नई नई बिहार की आवाज़ बन करके आई। भले ही उसने एक भी सीट नहीं जीता, लेकिन बिहार के लोगों का असल रूप से हित योग्य बात किसी पार्टियों के सामने एज विपक्ष में मानता हूं, बिना कोई सीट जीते अगर किसी ने किया तो वह जनसुराज ने किया। इसीलिए मैं जनसुराज के लिए यह कहना चाहूँगा कि राजनीति सिर्फ जीतने का ही नाम नहीं होता है। अगर आप अपने विचारों को राजनीति में सृजन करने की ताकत रखते हैं तो वह आपसे बड़ा विजेता राजनीति का कोई हो नहीं सकता है। तो बिहार का चुनाव खत्म हुआ और बिहार में अब देखना है क्या सरकारें काम करती है, नहीं करती है, और क्या जनता इस पर अब करती है। तो अब मैं आज का वीडियो इतना ही। बहुत बहुत शुभकामनाएं जो जीती हैं उनको भी और बिहार की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद।